अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है 2024 में हमें कौन सी ऐसी स्कीमों में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से हमें ज़्यादा मुनाफा मिले। इसमें आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करूँगा, कौमी बचत के हवाले से भी और प्राइवेट बैंकों के हवाले से भी। तो आपका जहाँ दिल माने वहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस्लामिक स्कीमों के बारे में भी बताऊँगा, कन्वेंशनल स्कीमों के बारे में भी आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। और यहाँ पे जो मेरे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, जिसमें मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, फेसबुक पेज है और वेबसाइट है मेरी, इसके ऊपर मैं आपको लेके चलूँगा और दिखाऊँगा। अगर आपने पर्सनल कुछ डिटेल हासिल करनी हो यानी इन्फॉर्मेशन कौमी बचत के हवाले से, तो इस जो सोशल मीडिया मेरे लिंक्स हैं इनके ऊपर आपको मिल जाती है। आप इनको ज्वाइन भी कर सकते हैं। अक्सर लोग व्हाट्सअप ग्रुप के बारे में पूछते रहते हैं, तो व्हाट्सअप ग्रुप बहुत अच्छा यहाँ पे चल रहा है। बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। आप अगर किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करता है। यकीन माने कि ये एक आपके लिए अजर खैर का सबब होता है कि अगर कोई बंदा मुश्किल में है या परेशानी में है, तो आप उसका अगर जवाब दे देते हैं और उसके लिए थोड़ी सी भी आसानी हो जाती है, तो अल्लाह ताला उसके बदले आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर देता है। तो ये ग्रुप बनाने का मकसद यही है और बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया। मैं पर्सनली यहाँ पे किसी को नहीं जानता, और लेकिन यहाँ पे सब लोग कोऑपरेटिव हैं। जो बंदा अवेलेबल होता है, अगर उसके पास किसी दूसरे बंदे के कमेंट का या सवाल का जवाब होता है, तो वो लाज़मी यहाँ पे रिप्लाई कर देता है। और अगर आप जॉइन करते हैं तो आप भी खुले दिल के साथ, अगर आपके पास, ये ज़रूरी नहीं कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, आप में से किसी के पास भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझसे भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये जैसे-जैसे बंदे का वास्ता पड़ता है, कौमी बचत हो या प्राइवेट बैंक हो, तो उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, बजाय इसके कि आप किसी और बंदे से पूछें। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे ग्रुप में मैंने देखी है कि लोग एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपने भी ये ग्रुप जॉइन करना है इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आपके लिए ये मुफ़ीद हो सकता है, आप जॉइन कर सकते हैं अगर आपका दिल माने। तो इसका तरीका ये होता है कि आप अगर ग्रुप में आते हैं और चाहते हैं कि यार मुझे मैसेज दूसरों के ना मिलें, तो आप नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं। जब आपका दिल करे आप ग्रुप में आएँ, इन्फॉर्मेशन देखें, लोगों के कमेंट्स देखें। मैं भी अपने लिंक्स शेयर करता हूँ, वीडियोज़ के दीगर जो प्रमोशनल लिंक्स होते हैं वो भी मैं शेयर करता हूँ। और इसमें आपको ऐसे लिंक्स भी दिए जाते हैं जो आप ओपन करके दूसरी बचत स्कीमों के बारे में, दीगर बैंकों के हवाले से इन्फॉर्मेशन भी जान सकते हैं। इस हवाले से मैंने कल एक नेशनल बैंक का लिंक शेयर किया था। इसमें आप एक माहाना आमदनी अकाउंट जो है ये ओपन कर सकते हैं। ये एक नेशनल बैंक का इस्लामिक फ़ंड अकाउंट है। तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर महीने हलाल मुनाफा, बहुत अच्छा मुनाफा है, 21.8%, यानी ये तकरीबन 1716 रुपए के करीब बनता है। टैक्स इसके ऊपर लागू होगा फाइलर और नॉन फाइलर का। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। अभी साथ में आपको ये भी बताता जाता हूँ, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक यही है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो ग्रुप में आएँ, आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ये लिंक्स मिल जाते हैं आगे। एक तो आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फिर अगर आपने यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है तो बाय के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे ये अकाउंट ओपन करने की जो सहूलत है ये मिल जाती है। तो ये बड़ा आसान है, 3 स्टेप्स में आप अपना जो इस्लामिक फ़ंड अकाउंट है ये ओपन कर सकते हैं और माहाना आपको अकाउंट में मुनाफा जो है वो दे दिया जाता है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आप आसानी से, और इसमें आपको एक ऑप्शनल तकाफ़ुल का भी जो सिलसिला है वो मिलता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़, मैंने इसके ऊपर वीडियो कल बनाई थी, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो यहाँ पे हमारा फेसबुक पेज है, ये भी नेशनल सेविंग्स पाकिस्तान के नाम से, और हमारी जो वेबसाइट है वो भी इसी तरह है, www.nationalsavingspakistan.com। तो ये तो आ गया सोशल लिंक्स। अब बात कर लेते हैं जो बचत स्कीमें हैं इनके ऊपर, कि अगर हम बचत स्कीमों में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कौन सी ऐसी बचत स्कीम है जिसके ऊपर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कन्वेंशनल और इस्लामिक। कन्वेंशनल जो पहले रवायती स्कीमें चल रही हैं, जिनको आप, कुछ लोग उसके ऊपर सूद भी कहते हैं, मुख्तलिफ हर बंदे के अपने नज़रियात हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो सूद है वो किसी के साथ जुल्म होता है। अगर कर्ज़ आप किसी को दे के उससे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं तो उस ज़ुमरे में आता है। और गांधी साहब की मैंने एक वीडियो शेयर की थी, उसमें भी उन्होंने यही बयान किया था। बाकी हर बंदे का अपना एक मर्ज़ी है, जिस तरह वो करना चाहे। अगर दिल माने तो इन्वेस्ट करे, ना करे ना माने तो इसमें इस्लामिक स्कीमें भी दे दी गई हैं।
जो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट के नाम से है और सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के नाम से है। यहाँ पे ये चीज़ें आप नोट रखें। अगर फॉर एग्जांपल इस हवाले से मैं आपको बताऊँ, जो नेशनल सेविंग के हवाले से यहाँ पे आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मकसद यही होता है कि जब भी आप इस चैनल के ऊपर आते हैं तो ये एक तो कौमी बचत की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका बड़ा ये मसला है, इसलिए मैंने अपनी ये वेबसाइट जो स्टार्ट की है ताकि बार बार जो है ये इशू आते हैं, लोग फिर पूछते हैं तो मैं उनको फिर वहाँ पे रेफ़र करता हूँ। अब मेरे पास ये वेबसाइट है, इसको जस्ट आप एक क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, आप कोई भी इंफॉर्मेशन देखना चाहें देख सकते हैं। और कौमी बचत की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आए रोज़ ये इसी तरह चलती रहती है। तो खैर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो स्कीमें यहाँ पे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामिक स्कीमें हैं। इस्लामिक स्कीमों में आपको ये 3 स्कीमें मिलती हैं और इसमें 3 स्कीमें ये और एक सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट जो है, इसमें आप पैसे रख भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। ये आप सेम जो ऊपर रेगुलर आपका एक सेविंग अकाउंट है उसकी तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं और मुनाफा भी सेम है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि महाना मुनाफा है इसके ऊपर। लेकिन जो ऊपर वाला सेविंग अकाउंट है रेगुलर, जिसमें हम बहबूद का मुनाफा या पेंशनर का हासिल करते हैं या दीगर बचत स्कीमों का, तो उस अकाउंट की तरह ही आप इसको ओपन करा सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका लेकिन जो ये ऊपर वाला सेविंग अकाउंट है इसका मुनाफा 30 जून को आपके अकाउंट में आता है, जबकि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का मुनाफा हर महीने यकम तारीख को आपके अकाउंट में आ जाता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। कन्वेंशनल अकाउंट ओपन करवाना है तो आप इनमें से ऊपर वालों में से कोई भी ओपन करवा सकते हैं। अगर आपने इस्लामिक अकाउंट खुलवाना है, इसके ऊपर बाकायदा मुफ्तियान कराम के फतवे मौजूद हैं। यहाँ पे मैं आपको इस वेबसाइट के ऊपर यही दिखाने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप ये ब्लॉग्स ओपन करते हैं, ब्लॉग्स में मैंने सर्वा के हवाले से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड की हुई है, लेकिन शायद इस वेबसाइट को बहुत कम अभी लोग एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी इन्फॉर्मेशन इस हवाले से शेयर की हुई है, आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखें, जो प्रॉफिट रेट्स हैं। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ है कि जो फतवे हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम मुफ्तियान कराम के नाम ऊपर लिखे हुए हैं। और आपको पता है कि कोई भी हम जब स्कीम चूज़ कर रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास यही होती है कि हमने मुफ्तियान कराम के फतवे जो हैं वो देखने होते हैं, या हमें दिली तौर पे कुछ लोग कहते हैं कि यार हम जब तक मुतमईन न हो हम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते। तो ये मैंने आप लोगों के साथ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इसकी शेयर कर दी है। बाकी प्रॉफिट रेट्स भी मैंने ये कट करके यहाँ पे लगाए हुए हैं, जो लेटेस्ट प्रॉफिट रेट्स हैं अगर आप देखना चाहें तो ये मैं अपडेट इसको करता रहता हूँ वेबसाइट को। डिस्क्रिप्शन में मेरा इस वेबसाइट का लिंक भी मौजूद है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो प्रॉफिट रेट्स की बात कर रहे थे हम। तो यहाँ पे जो बचत स्कीमें हैं कौमी बचत की, इसमें आपने अगर 2024 में ज़्यादा मुनाफा हासिल करना है या अच्छा मुनाफा हासिल करना है तो आज का टाइम है कि आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, इनमें इन्वेस्ट करके रख लें। या फिर डिफेंस सेविंग जो कि लॉन्ग टर्म है, और स्पेशल सेविंग का भी प्रॉफिट ठीक है, आने वाले टाइम पे हो सकता है कि ये प्रॉफिट रेट्स जो हैं वो कम हो जाएं। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, लेकिन पिछली बार मिला जुला एक जो इजाफ़ा और कमी थी, यानी कुछ कमी हुई कुछ इजाफ़ा हुआ, तो एक बैलेंस सी सूरत हाल रही। ज़्यादातर लोग जो है खुश थे, लेकिन बहबूद वालों का 20 रुपये कम हो गया 1 लाख रुपए के ऊपर। तो आने वाले टाइम पे ज़्यादा चांस यही है कि अभी स्टेबल रहेंगे, थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है, थोड़ी बहुत माइनर, या फिर ना हो, अभी ये भी हो सकती है। आने वाले टाइम पे जैसे कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दूंगा। अभी प्रॉफिट रेट्स के हवाले से कोई आपसे कह रहा हो कि प्रॉफिट रेट्स बढ़ रहे हैं या कोई पस पर्दा बातचीत चल रही है, तो अभी भाई ऐसी कोई बात नहीं। प्रॉफिट रेट्स के हवाले से भी आपको यहाँ पे ये खबर शेयर कर दी। अब आगे चलें तो आ जाते हैं जनाब प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंकों के हवाले से मैंने आपको बताया कि नेशनल सेविंग का मैंने आपको बताया, इसकी तो मैंने कल डिटेल्स जो हैं शेयर की हैं, काफ़ी सारे अच्छा लोगों का रिस्पांस आया। ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की जो सबसे बड़ी सहूलत है ये यहाँ पे आप हासिल कर सकते हैं, और महाना मुनाफा है और अच्छा मुनाफा आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो इस्लामिक स्कीमें होती हैं उनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। तो ये आगे चल के जो वक्त के साथ साथ जैसे इन्फ्लेशन रेट होता है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स होते हैं उनके मुताबिक ये आगे आपको रिस्पांस देते हैं। तो खैर प्राइवेट बैंकों में अगर बात करें दीगर बैंकों की, तो उसमें आ जाता है जनाब यू बैंक। यू बैंक का मैंने आपको पहले बताया था कि 23.5% का मुनाफा है।
लेकिन एक चीज़ आप ज़हन में रखें कि जब भी आप प्राइवेट बैंकों में इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं तो प्राइवेट बैंक जो है आपको कुछ हिडन चीज़ें नहीं बताते, जैसे यू बैंक है या खुशहाली बैंक है। तो जब आप पैसे निकालने के लिए जाते हैं तो उस वक्त ये आपको कोई ना कोई फतवा जो है लगा देते हैं, मतलब कि कोई फ़ीस लगा दी, कोई ऐसी चीज़ आपके ऊपर कि भाई अभी आप पैसे नहीं निकाल सकते, या इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल ये आपने पहले, जब ये ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ हो, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप अपनी पहले तसल्ली करें, उनसे पूछें कोई फ़ीस, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, या कोई अगर मैं साल बाद पैसे निकालूँ तो उसके ऊपर तो चार्जेस नहीं हैं। जैसे कौमी बचत के कुछ जो स्कीमें हैं इसके ऊपर है कि अगर आप 4 साल से पहले पैसे निकालते हैं तो हर साल के हिसाब से अलग-अलग फ़ीस पड़ जाती है। स्टार्टिंग में ज़्यादा होती है, 4 साल तक जो है वो कम हो जाती है, और 4 साल के बाद फिर आप किसी भी वक़्त पैसे निकालें तो आपको चार्जेस नहीं देने पड़ते। तो अब यहाँ पे जो प्राइवेट बैंक हैं उनमें आप लोग ये नोट कर लें, जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो मैंने कल आप लोगों के साथ स्कीम शेयर की है, बहुत अच्छी है, इसमें भी आप जा सकते हैं। और फिर इसके बाद यू बैंक है, उसमें आप जा सकते हैं। नेशनल बैंक का तो आपको पता है कि वो सरकारी बैंक है, तो सरकारी यानी ज़्यादा शेयर्स हैं। बाकी जो दीगर बैंक हैं, अगर आप उनमें दिल माने आपका सिक्योरिटी और श्योरिटी के हवाले से, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं, अच्छा मुनाफा है। लेकिन ये मुनाफे जो हैं ये वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। तो ओवरऑल दोनों साइडों पे बैंक जो हैं, अभी एचबीएल जो है उसका भी अच्छा मुनाफा है। इस हवाले से मैं एक वीडियो आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एचबीएल में भी जा सकते हैं, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी जा सकते हैं। मीज़ान बैंक का मुनाफा अच्छा है और सिक्योर बैंक हैं, कोई उसमें टेंशन नहीं है। और फिर कौमी बचत की जो स्कीमें हैं, इसमें अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं और माहाना मुनाफा हासिल करना चाहते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है। और इसके बाद यहाँ पे अगर देखें, शॉर्ट टर्म भी आपको अच्छा मुनाफा देता है, लेकिन ये फिक्स्ड है। जब आपका मैच्योरिटी टाइम मुकम्मल होगा उस वक्त ही आप पैसे निकाल सकते हैं, यानी 3 महीने रखें, 6 रखें, 1 साल रखें, इस टाइम को पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको मुनाफा और पैसे मिलते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म में आप कम अज़ कम 1 महीना पैसे जो है नहीं निकाल सकते, 1 महीने बाद फिर पैसे निकाल पाएंगे, लेकिन आपको फिर मुनाफा नहीं देंगे अगर आप वक्त से पहले, यानी 3 महीने से पहले या 6 महीने से पहले या 1 साल से पहले निकालने की कोशिश करेंगे। जो स्कीम आपने चूज़ की हुई है या टिनोर जो आपने चूज़ किया हुआ है, उससे पहले निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपको जो मुनाफा है वो नहीं दिया जाता। तो ये अच्छी स्कीमें हैं, कम टाइम के लिए रेगुलर माहाना मुनाफा है, इसके ऊपर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये आपको जब आप टैक्स कट कटा के पीछे मोड़ के देखेंगे तो बस खर्चा वर्चा ही बचा होता है और ज़्यादा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता। तो ये चीज़ें आप नोट कर लें। लॉन्ग टर्म के लिए डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट अच्छी स्कीम है, इसको अभी आप जो इसमें इन्वेस्ट कर लेंगे तो आपको फ़ायदा है। और इसके बाद बाकी जो हैं वो थोड़ी सी 3 साल वाली स्कीमें हैं या 5 साल वाली, इस तरह, तो उनमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। पेंशनर, बहबूद, ये जो हैं सर्टिफिकेट या अकाउंट्स हैं, इनका मुनाफा आने वाले टाइम पे 2024 में ज़्यादा कम नहीं होगा। अगर हो भी जाता है तो जो इस वक्त इन्वेस्ट कर लेंगे उनका मुनाफा कम नहीं होगा। इसी तरह जो टर्म्स अकाउंट्स हैं या सर्टिफिकेट्स हैं उनके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उनके मुनाफ़े आगे जाके अगर कम भी होते हैं तो आपने जो जिस टाइम के लिए उनको परचेज़ किया है, जैसे बहबूद 10 साल के लिए है, पेंशनर 10 साल के लिए है, इसमें शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट की इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए है। तो ये आगे चल के अगर कम भी हो जाते हैं तो जब तक आपके मैच्योर नहीं होते जो अकाउंट्स हैं या सर्टिफिकेट्स, तब तक आपका ये अच्छे वाला मुनाफा जो है ये चलता रहेगा, ज़्यादा मुनाफा जो है। और अगर कल को ये मुनाफे ज़्यादा हो जाते हैं तो बहबूद, पेंशनर और शोहदा का मुनाफा जो है ये ज़्यादा हो जाता है। तो ये तकरीबन तमाम स्कीमों के बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे चल के मज़ीद इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए शेयर करेंगे। अगर आपका कोई मखसूस सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।